जो जुमलेबाजी और बेईमानी की जा रही है उसका बदला आप लोगों को लेना चाहिए, उसका मुकाबला आप लोगों को करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूं। इनका कोई गारंटी है? इनका कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने आज तक कोई गारंटी पूरी नहीं की है। गारंटी पूरी तब होती है जब जनता उसको अपने हाथ में लेती है। इस देश में जो महासमर है, यह संघर्ष है न्याय और अन्याय के बीच में। वो अन्याय के साथ खड़े हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं। बोलिए आप न्याय के साथ खड़े हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए आप न्याय के साथ खड़े हैं कि नहीं है? बीजेपी का एक कार्यकर्ता मेरे पास आया और बड़ा जोर जोर से बोल रहा था। हम बोले सुनो, जरा संभल करके बोलो। कल को बीजेपी अगर ज्वाइन कर लिए ना तो मौसा मौसा कह करके हाथ जोड़ना पड़ेगा। बेचारा भाजपा का कार्यकर्ता तो अलग पेशो पेश में है। आपको भी जानते हैं, खुल करके कुछ नहीं कह रहा होगा, घबराया रहता है। पता नहीं कौन कांग्रेसी कब भाजपाई बन जाए। आंख का शर्म नेता का क्यों मर गया है? आंख का शर्म नेता का इसलिए मर गया है कि नेता की जवाबदेही कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम नेता की जवाबदेही उससे पूछने लगे, जब वो गद्दार आपके सामने वोट मांगने के लिए आए, उसके मुंह पे अगर हम दरवाजा बंद करना शुरू कर दें, तब पता चलेगा। सच्चाई इस देश की जो 10 साल में इन्होंने पैदा की है वो खतरनाक है, वो चिंताजनक है। सच्चाई ये है कि इस देश में हर एक घंटा, और पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं सिपाही जी, नोट कीजिएगा, चुनाव को भेज दीजिएगा, हर एक घंटा नहीं कीजिए रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, हमको डरे नहीं लगता है, ना गृह मंत्री से, ना प्रधानमंत्री से, ना ईडी से, ना सीबीआई से, ना जेल जाने से। रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिएगा। 10 साल में इन्होंने देश की हालत यह की है कि हर एक घंटा 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश में आज की तारीख में जितना बेरोजगारी है, उतना बेरोजगारी इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। और रेलवे की हकीकत क्या है कि रेलवे की हकीकत यह है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली है। 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं, लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। क्यों दिया जाएगा? बाप गृह मंत्री बन गया है, बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, हमारे आपके बच्चे को रोजगार मिले कि नहीं मिले कौन पूछ रहा है? यह बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। इसीलिए जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कहने के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि आपका दुख है और आप अपने दुख को जानते हैं। आपकी सच्चाई है और आप अपनी सच्चाई को जानते हैं। अगर आप अपनी सच्चाई को जानते हैं, आपको मालूम है कि आपके पेट में दाना है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपके बैंक में धन है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपका रोजी रोजगार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपको मालूम है अपनी हकीकत, तो हकीकत बुनने के नाम पे जो जुमलेबाजी और बेईमानी की जा रही है उसका बदला आप लोगों को लेना चाहिए, उसका मुकाबला आप लोगों को करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा चुनाव का परिणाम, लेकिन मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि जो हमको अधिकार आज मिला है उस अधिकार की हमको रक्षा करना पड़ेगा। इस देश की जनता को यह सोचना पड़ेगा कि एक तरफ दावा भरा जा रहा है, झूठ का दावा भरा जा रहा है। क्या दावा किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो गई। बजाइए ताली। देश की इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की हो गई तो यह तो खुशी की बात है, इसमें दुख की कोई बात तो है नहीं। दुख की बात तब होती है कि जिस मुंह से कहते हैं कि इस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है, उसी मुंह से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। समझे खेल? खेल समझे कि अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए मुफ्त में लाइन में लगे हुए हैं? इसका मतलब यह है कि धन बढ़ा है, धन पशुओं का,
संपत्ति बढ़ी है प्रधानमंत्री के 2-4 दोस्तों का, रोजगार मिला है गृह मंत्री के बेटा को, और भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई किस पे हुई है? भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई उसी की हुई है जो मोदी जी को जादू का झप्पी नहीं दिया है। जो मोदी जी को जादू का झप्पी दे देता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोदी जी ने मामला बिल्कुल साफ कर दिया है, आमने सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो जेल जाओ या भाजपा में आओ। समझे? तो इस देश का आम नागरिक होने के चलते मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि इस देश का भविष्य आपके हाथ में है। जनता को जो अच्छा लगेगा देश में वही होगा। अगर आपको जुमलेबाजी अच्छा लग रहा है तो याद रखिएगा कि जुमलेबाजी का 5 साल का और रिचार्ज हो जाएगा। अगर आपको जुमलेबाजी अच्छी नहीं लग रही है, आपको अपनी हकीकत मालूम है, आप समझ रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको मालूम है कि जो भी वादे किए गए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। वादा किया गया था, आप सब लोगों को याद होगा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री जी मुंह से बोले थे, मुंह से ही 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। अमित शाह के बेटा को छोड़ करके किसी को रोजगार नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, स्विस बैंक से पैसा लेंगे। बताइए, स्विस बैंक से पैसा लेने की बजाय एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड लेना शुरू कर दिए हैं। स्विस बैंक से पैसा लाएंगे और सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल ट्रेन चलता था उस ट्रेन का किराया कभी कभी हवाई जहाज के किराए के बराबर हो जाता है। और जो रेलवे में वृद्धा लोगों को 50% किराए में जो छूट दी जाती थी, वो छूट भी उन्होंने बंद कर दिया। एक एक करके रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट को रोज बेचा जाता है, रोज एयरपोर्ट बेचे जाते हैं, रोज पोर्ट बेचा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि 2022 तक सबके लिए पक्का मकान का निर्माण कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। और हकीकत यह है कि देश की बेटी जो गोल्ड मेडल दिलवाई ओलंपिक में, देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, उस बेटी के साथ भाजपा के नेता ने गलत किया, छेड़खानी की। अभी जब मैं आ रहा था तो एक साथी और कहा कि कांग्रेस जो है भाजपा की गारंटी से कैसे लड़ेगी। हमने कहा अव्वल तो भाजपा की कोई गारंटी नहीं है। भाजपा की कोई गारंटी होती है? यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप बताइएगा, हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरा ले करके 7 जन्म तक रिश्ता निभाने का वादा होता है कि नहीं होता है जब शादी होती है? और मंत्र पढ़ते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, मंत्र पढ़ते हैं ना। सूर्य को, चांद को, आसमान को, धरती को, नभ को साक्षी मान करके यह प्रण लेते हैं कि 7 जन्म तक वादा निभाएंगे। निभाया क्या मोदी जी ने? निभाया? फेरा लिया था ना? बोलिए। जो आदमी अग्नि को साक्षी मान करके झूठ बोल सकता है, वो चुनाव के वक्त में जो गारंटी कह रहा है, उस गारंटी का कोई गारंटी है? इनका कोई गारंटी है? इनका कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने आज तक कोई गारंटी पूरी नहीं की है। गारंटी पूरी तब होती है जब जनता उसको अपने हाथ में लेती है। जनता जब अपने मुद्दे को अपने हाथ में लेती है। इस देश में जो महासमर है, यह संघर्ष है न्याय और अन्याय के बीच में। वो अन्याय के साथ खड़े हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं। बोलिए आप न्याय के साथ खड़े हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए आप न्याय के साथ खड़े हैं कि नहीं है? कि इस बार की लड़ाई, इस बार का संघर्ष विचारों का संघर्ष। एक तरफ झूठ है, नफरत है, अहंकार है, बेईमानी है, धोखेबाजी है। दूसरी तरफ इस देश के आम लोग हैं, न्याय है, मोहब्बत है, एकता है,
बराबरी है, रोजगार का अधिकार है, किसानों को उनके फसल का दाम है, महिलाओं को सम्मान है, नौजवानों को नौकरी है। ये दोनों के बीच में आपको चुनना पड़ेगा। और अगर आप हमको चुनते हैं, बोलिए मन बनाए कि नहीं मन बनाए हैं? बदला लेना है ना? गद्दारी जो किया है उस गद्दार को सबक सिखाना है ना, तो परिवर्तन होगा। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी रोजगार शब्द नहीं आता है। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी महंगाई शब्द नहीं आता है। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी किसानों की आत्महत्या शब्द नहीं आता है। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी जवानों की आत्महत्या का शब्द नहीं आता है, क्योंकि पंत प्रधान ने कहा है कि जिसका खाया है उसी को खिलाएंगे, जिससे लिया है उसी को देंगे। उनका सिंपल सिद्धांत है, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। तो इस देश के आम नागरिकों को सोचना पड़ेगा कि इस जमहूरियत को कौन बचाएगा, इस लोकतंत्र को कौन बचाएगा।